हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किस जूझ पाठ से, जिसके लेखक है आनंद यादव। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने आए लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखेंगे, जो लड़के 4वीं कक्षा पास करके आए थे उनमें से लेखक केवल 2 को ही जानता था। जिन लड़कों को वह कम अक्ल और अपने से छोटा समझता था उन्हीं के साथ अब उसे बैठना पड़ रहा था। वो अपनी कक्षा में पुराना विद्यार्थी होने के बावजूद अनजान बना बैठा है। नए लड़के ने उसकी धोती, गमछा, थैला इत्यादि हर चीज़ का मजाक बना दिया। लेखक के मन में यह दुख था कि इतनी कोशिश करके पढ़ने का अवसर मिला है तो उसके आत्मविश्वास में कमी आ गई है। जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या यह कहना ठीक है? यह कहना बिल्कुल सही है। लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। पढ़ने की बात सुनकर वह जंगली सुअर की तरह गुर्राते थे। उन पर दत्ताजी राव का दबाव ही काम कर सकता था। अतः लेखक की माँ व दत्ताजी राव ने मिलकर उन्हें मानसिक तौर पर घेरा तथा आगे पढ़ने की स्वीकृति दी। यदि यह उपाय नहीं किया जाता तो लेखक कभी शिक्षित नहीं हो पाता। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मंत्री नामक अध्यापक पर टिप्पणी कीजिए। लिखेंगे, मंत्री नामक अध्यापक गणित पढ़ाते थे। वो पराय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। काम ना करके आने वाले बच्चों की गर्दन हाथ से पकड़कर उनकी पीठ पर घूंसा लगाते थे। इस प्रकार बच्चों के मन में दहशत थी। शरारती लड़के भी शांत रहने लगते थे। ये पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया करते थे। अगर किसी का सवाल गलत हो जाता तब वो उन्हें समझाते थे। उनके डर से सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे थे। बसंत पाटिल कौन है? लेखक ने उससे दोस्ती क्यों और कैसे की? बसंत पाटिल दुबला पतला होशियार लड़का था। वह स्वभाव से शांत तथा हर समय पढ़ने वाला लड़का है। वह घर से पूरी तैयारी करके आता तथा उसके सारे सवाल ठीक होते। उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया। लेखक भी उसके देखा देखी पढ़ने लगा। उसके भी सवाल ठीक होने लगे और बसंत पाटिल की तरह वो भी दूसरों के सवाल जांचने लगा। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हो गई। लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा? जब लेखक को बसंत पाटिल के साथ दूसरों के सवाल जांचने का काम मिला तब वो लेखक और बसंत पाटिल में दोस्ती हो गई। वो दोनों मिलकर कक्षा का अनेक काम निपटाने लगे। सभी अध्यापक लेखक को आनंद कहकर पुकारने लगे। लेखक के लिए वह संबोधन बहुत महत्वपूर्ण रहा। बसंत की दोस्ती, अध्यापकों का व्यवहार, इन्हीं कारणों से लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ गया। न वह सौंदर्य लेकर लेखक के स्कूल में मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक थे। वे बहुत अच्छे ढंग से कविता पढ़ाते थे और कविता समझाते समय उसमें रम जाया करते थे। उन्हें पुरानी और नई मराठी कविताओं के साथ अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। उनके पास सुरीला गला छंद को बढ़ाया करता था और स्वयं भी कविता करते और उन्हें सुनाते थे। दत्ताजी राव की सहायता के बिना जूझ कहानी का पात्र वो सब नहीं पा सकता था जो उसे मिला। इस पर टिप्पणी लिखिए। ये बात बिल्कुल सही है कि दत्ताजी राव के बिना लेखक पढ़ नहीं सकता था। यदि दत्ताजी राव लेखक को ना समझाते तो लेखक के पिता को ना समझाते तो लेखक कभी स्कूल ना जा पाता। वो अर्ध शिक्षित ही रह जाता। उस शिक्षा के अभाव के कारण उसे अपने खेतों में ही मजदूरी करनी पड़ सकती थी और वह उपन्यास, कविताएं या ये सब नहीं लिख पाता। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उसे जमींदारों के खेतों में काम भी करना पड़ सकता था अतः उसका जीवन अंधकारमय हो जाता। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के लेखक में कविता रचना के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हुई? लेखक मराठी अध्यापक सौंदरलकर जी की कविता सुनाने की शैली से बहुत प्रभावित थे। कवियों के बारे में सुनकर तथा कविताओं को सुनाने की कला
ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों से जुड़े कई दृश्यों पर कविता लिख सकता है। वह हर समय अपने पास कागज़ और पेंसिल रखने लगा। वो भैंस चराते चराते फसलों पर और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। इस प्रकार उसके मन में कविता रचना के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। जूझ कहानी की कौन सी बात आपको सबसे प्रेरक लगती है? प्रेरक मतलब प्रेरित करने वाला। जूझ कहानी में लेखक का जूझ आरोपण हमें सबसे प्रेरक लगती है। पढ़ाई में चिंता बाधक होने के बाद भी उनके मन में पढ़ाई के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। आर्थिक समस्या और स्कूल का अजनबी परिवेश, इन सभी में लेखक का जूझ डट कर सामना करना और खुद को नियंत्रण रखना, ये सबसे अधिक प्रेरणात्मक रहा, जो मुझे प्रेरणा देती रहे। जूझ कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मतलब पूछा गया है कि जूझ कहानी जो टाइटल है वो किस हद तक सही है। जूझ कहानी का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। कहानी का नायक हर कदम पर संघर्ष करता है और लड़ते लड़ते अपना बचपन जीता है। वह बचपन में स्कूल में दाखिले के लिए संघर्ष करता है, साथ ही वह हर घर तथा खेत के सारे कार्य करता है। अपने जुझारूपन की प्रवृत्ति से वह सारे कार्य कर पाता है। कविता लिखने में भी वह संघर्ष करता है। अतः यह शीर्षक उनकी जुझारूपन को व्यक्त करता है, इसलिए जूझ कहानी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा।